गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तत्वमसि प्रवचन आज 15 तारीख 16 तारीख है, सोमवार 16 तारीख 16 मई 16 मई। तो यहाँ पुत्र श्वेत केतु को उद्दालक उपदेश कर रहे हैं, क्योंकि पिता हमेशा चाहते हैं कि पुत्र कैसा भी इस संसार चक्र से पार हो जाए। इसलिए कहते हैं, हे सौम्य, जिस जगत को तू देखता है, जिसमें तेरे को शोक मोह हो रहा है, जिस जगत में तेरी अहमता ममता चल रही है, पहले ये जगत नहीं था। पहले एकमात्र सत्य था, वो बीज के रूप में था। उसको भूमि में बोया तो धीरे धीरे अंकुर निकलेगा बीज से, फिर समयानुसार वो विशाल वृक्ष की शक्ल में आ जाएगा। तो जिस समय ये सत्य दिखेगा, जब वो बीज के रूप में था तो वृक्ष का कोई आकार प्रकार नहीं था, वो बीज मात्र था पहले। तो जो बीज मात्र जो केवल है वही वस्तु सत्य है। बाकी ये आकार प्रकार दिखने वाला वृक्ष जो है केवल प्रतीति मात्र है, देखने मात्र का ही है। संपूर्ण जगत को पकड़ के कहते हैं एकमात्र वो सत्य था। तो बीज के रूप में वो जल्दी नष्ट नहीं होता, वो कितना साल भी रख सकते हैं, लेकिन वृक्ष के रूप में वो 10 साल 15 साल 20 साल रहेगा। कैसा वो प्रतीति होता। तो आचार्य व्याख्या करते हुए कहते हैं, निर्विशेषम, विशेष रहित, शुद्ध माया रहित, अविद्या रहित, वहाँ विशेष कोई नहीं। विशेष शब्द का अर्थ समझो, विशेषण जैसे एक गुलाब का फूल है तो कहेगा ये गुलाब का फूल पीला है, येलो है, तो मतलब ये पीलापना जो है येलो कलर, वो विशेषण हो गया। तो ये विशेषण सहित होने से ये लाल फूल से अलग हो गया, विशेषण के रहने से लाल फूल दूसरा। तो माने विशेषण सहित वस्तु में भेद रहेगा। जहाँ विशेषण कोई नहीं, निर्विशेष है, वहाँ भेद भी कोई नहीं। तो केवल अस्तित्व मात्र सत्य था पहले। तो श्वेत केतु तो पूछता है, हे भगवान, पहले सत्य था तो क्या इस समय ये सत्य नहीं है? तो महर्षि कहते हैं, बेटा इस समय भी सत्य ही है। ये जो तुम्हारा शरीर है ना, जब माता पिता के शरीर में ये शरीर नहीं था तो आत्मा तो तुम तो थे उधर। तो क्या मानोगे? अब मान लो माता पिता के शरीर में भी आ गया, और आज जो प्रकार दिख रहा है शरीर, ये क्या पहले ये आकार प्रकार था? कुछ भी नहीं था। ऐसे तो कहना पड़ेगा ये जीव मात्र ही था पहले, वही बीज रूप में था जीव। तो ईश्वर के चित्त अंश सहित जो हो, इसलिए तुम्हारे में वो परमात्मा का अभिव्यक्ति सत रूप में होने लगा, चित्त रूप में होने लगा। इस प्रकार ये संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसका नाम है नाम रूपात्मकम जगत। जब पहले नहीं था उस समय वो सत्य चित्त आनंद रूप एक ब्रह्म ही था। उस ब्रह्म में जरा माया भगवती आ गया तो जगत कारण आत्मा तो बन गया। अभी माया आने के पहले भी वो सत्य था। माया माने यहाँ त्रिगुणात्मिका, 3 गुण, वो जो उसका स्वरूप था निर्विशेष, निरंजन और निर्विकल्प। तो सत्वगुण का ग्रहण शक्ति है, और ब्रह्म आत्मा तो बिना मायापति तो बिना उसके बनने पर भी वो जगत के पहले भी वही था। उसके लिए उपनिषद में कहते हैं, दिव्यो ही अमूर्त पुरुषः। देखो, अमूर्त माने जिसका आकार कुछ नहीं था। स बाह्य अभ्यंतरो ही अजः अप्राणः ही अमनाः शुभ्रः ही अक्षरात् परतः परः। तो देखो, पुरुष का व्याख्यान कर रही है, कैसे था पुरुष पहले। ये पुरुष का आकार में आने के पहले दिव्य पुरुष परमात्मा जो शरीर आकार रहित और समस्त जगत के बाहर और भीतर भी परिपूर्ण है। वे जन्म आदि विकारों से रहित और सर्वथा विशुद्ध हैं, क्योंकि उनके न तो प्राण है, न इंद्रियां हैं, न मन ही है। वे इन सब के बिना ही सब कुछ करने में समर्थ हैं। ये तुम्हारा स्वरूप है।
इसलिए वे समझो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अविनाशी जीवात्मा से अत्यंत श्रेष्ठ सर्वथा उत्तम है। जीवात्मा माने जो जीव भाव में आया हुआ परमात्मा। एक तत्व का ही दो भेद। तो मंत्र इस बात को स्पष्ट करता है। ब्रह्म तो नित्य है, दिव्य है। माया भगवती के प्रवृत्त होने पर, प्रवृत्त माने एक्टिवेट करती है ना, एनिमेट करती है शरीर को। जैसे मेरा ज्ञान जो है चित्रूप ज्ञान शरीर में प्रवाह नहीं करता, तब तक शरीर जड़ रूप में दिखता है नींद में। जब मेरा ज्ञान प्रवाह होता है तो पूरा शरीर जीवित हो जाता है, माने एक्टिवेट हो जाता है। इंग्लिश में एक बहुत अच्छा वर्ड है, डिक्शनरी में देखा, एनसाइक्लोपीडिया, विविफाइंग। विविफाइंग, VIVIFING, विविफाइंग माने एनिमेटिंग। जो एनिमेशन जो होता है, देखे कार्टून में एनिमेट होता है, तो एनिमेट जो होता है उसका अलग अलग से देखा तो चित्र है, और उसको एनिमेशन में देखा तो कार्टून चलने फिरने वाले चित्र हो गया। तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है चलन चित्र जैसा ही है। जैसे उदाहरण के लिए समझो, बंद है, ये ऑन करो। तो यहाँ इसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं गुरुजी। समझो आकाश सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान हो रहा है, किरणें पानी को खींचती हैं भूमि से। ये पानी आकाश में बादल रूप में प्रकट हुआ और बिजली भी चमकने लगी। आकाश मेघ रूप दिखने लगा। मेघ माने घनीभूत बादल जिसमें पानी भर गया है, वो उससे पानी गिरेगा, दिखने लगा। तो आकाश जो है वो मूल आश्रय है इसका, जो जिसमें कोई विशेषण नहीं था उसको कहते हैं मूल आश्रय। उसके बाद पानी आया, बादल आया, बिजली आई, उसके बाद वर्षा होने लगी, तो इससे मेघ बरसने लगा, पानी, नाना प्रकार की सृष्टि भूमि से उत्पन्न हो गई। तो इसी तरह जिस समय ये सत्यचित आनंद रूप निर्विशेष ब्रह्म था, जब माया प्रकट नहीं हुई, वो निर्गुण निराकार तत्व आकाश की तरह सबका मूल आश्रय, उसको मुमुक्षु लक्ष्य बनावे। ये इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य तो उपाधि को नहीं, लेकिन आश्रय को लक्ष्य बनाने का है। यहाँ आश्रय का अर्थ है ईश्वर। सगुण साकार जो लक्ष्य बनाओगे, तुम्हारी बुद्धि उस विशेषण में फंस जाएगी। विशेषण में मैंने अभी ये बादल वगैरह आदि, तो अब विशेषण में जो अटकने वाली बुद्धि है वो उस निरुपाधिक तत्व को नहीं पकड़ पाएगी। इसलिए अपना स्वरूप का ज्ञान का लक्ष्य ये मुमुक्षु इसी को बनाए, मूल आश्रय को। मूल आश्रय में शरीर। तो ईश दर्शनम स्वात्म रूपता कहा ना रमण महर्षि भी। तो शरीर क्या है? ये अहम का विशेषण। अहम हम बोलते हैं, इसमें कोई जाति दिखती नहीं। मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जीवों में भी अपने अपने भोग के लिए लड़ाई तो हो रही है। ये सब में अहम बोध तो है, ये सब जगह ये मेरा है, तो भ्रांति के चक्कर में आ गया। तो इतने अंश में तो मनुष्य भी दूसरे पशु पक्षी है, उनके बराबर ही है। इसलिए शास्त्र बोध उसके लिए है कि तू उन शरीरों से कब तक घूमता रहेगा उन शरीरों में। इसलिए तुमको मुक्त करने के लिए शास्त्र आया। चाहे जिसके बीच में बैठा है तुम, अगर निर्विशेष तत्व का बोध इसके अंदर होगा तो सुखी होगा। इसलिए सारे विश्व का जो साम्राज्य भी हो, किंतु ऐश्वर्य का जीवन कब तक? जब तक आंख खुली है। इसलिए भर्तृहरि ने भी लिखा है, आंख बंद होते ही कुछ भी नहीं रहता। इसलिए मुमुक्षु सत्य को नहीं छोड़ता। इस शरीर में आत्मा ही एकमात्र सत्य है। उसको समझे बिना बाहर जितना भी समझो ठीक है, समझा तो भी ठीक है, नहीं समझा तो भी ठीक है, लेकिन इसके समझना जरूरी है। अंदर जो आत्मा है, जन्म के पहले वो सत्य ही था, आत्मा था, जन्म के बाद में भी वही है, और फर्क इतना ही है, वो विशेषण से युक्त है। उसको हम लोग अहंकार में आकर इस शरीर को प्रधान दिखने लगा। अन्य शरीरों के अपेक्षा मनुष्य शरीर प्रधान रहेगा। इसलिए कहते हैं तुम्हारी इस तरह भूतों की सृष्टि हो गई, तो जो सब सत्य ही था उसके साथ में विशेषण जुड़ने लगे। भेद की प्रतीति होने पर भी भेद है ही नहीं।
ये समझने की बात है। प्रतीति और अस्थि, अस्थि जो है वो हमेशा रहने वाला है, और प्रतीति माने दृश्य होकर दृश्य का अदृश्य हो जाएगा, अपीयर एंड डिसअपीयर। इसलिए बोलते हैं आश्रय जो है वो कपड़ा जैसा है, कपड़ा ही कपड़ा है। वो डिजाइन प्रिंट करने के पहले उसमें कुछ नहीं था, और डिजाइन प्रिंट करने के बाद कपड़ा नहीं है, वो तभी भी कपड़ा ही है। इसी तरह आत्मा जो है, ये आत्मा में जो शरीर मन बुद्धि दिखने पर भी आत्मा तो अपने स्वरूप में एक ही है। जैसे जन्म से पहले ऐसा तो आत्मा था, जन्म के बाद में भी वही सत्स्वरूप आत्मा से ही ये शरीर जी रहा है। और शरीर से बाहर आने के बाद भी सत्स्वरूप आत्मा ही रहता है। इसलिए सच्चिदानंद रूप तुम्हारी आत्मा कालातीत है, ये गुणों का भी आत्मा है और काल से परे है। तो तीनों काल में बाध्य नहीं, निगेट नहीं कर सकते इसको, किंतु नाम रूप की प्रतीति इसमें होगी। आत्मा में नाम रूप आएंगे और जाएंगे। जैसे वर्षा काल में आकाश में बादल आते हैं और जाते हैं, तो माया से इस सत्य में नाना रूप दिखते हुए भी स्वरूप से आत्मा में कोई फर्क नहीं। इसलिए महर्षि कहते हैं सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेव अद्वितीयम। सोचो, गाढ़ निद्रा में चले गए तो वहां कोई मैं और मेरा ममता अहमता महमता तोड़े ही है। निद्रा में शरीर का कोई शरीर का ज्ञान भी नहीं, और उस समय साक्षी अंतरात्मा है तुम्हारा। वो महान आनंद का अनुभव करता हुआ जब जागृत में आया तो बड़े मजे से सोए थे, किंतु कुछ नहीं समझे। एक ये तो कहते हैं सब, ये कुछ नहीं समझना भी समझना ही है। ये नहीं समझना मोड़ता है। समझने के लिए भी ज्ञान और ज्ञान प्रकाश, और सोचने के लिए भी ज्ञान प्रकाश चाहिए। तो इसका अर्थ निकला कि ज्ञान के लिए भी प्रकाश और अज्ञान के लिए भी प्रकाश। यह आत्मा शरीर रूप नहीं है, वो तो ज्ञान रूप ही है। केवल अज्ञान ने आवृत डाल के रखा है ज्ञान स्वरूप आत्मा को। जैसे कभी कभी आकाश में बादल आ गए तो लगता है ऐसा ही ये सौरमंडल भी इतना तेजस्वी है अपने आप में, ये उस परमात्मा के तेज से ही तेजस्वी दिख रहा है सूर्यमंडल। किंतु सूर्य ये नहीं समझ रहा है कि मैं किसके बल से तेजस्वी बना के बैठा हूँ। हमारे इस शरीर के पीछे पूछो, अब अपने इस शरीर से क्यों भोजन भट्ट तुम किसके तेज से तेजस्वी हो, तो शरीर क्या कहेगा? शरीर तो जड़ है। तो बुद्धि विचार से इस बात को निश्चय कर सकता है। इसलिए विचार आवश्यक है। भले ही आत्मा है, लेकिन विचार के बिना आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय